हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है। किसने फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है, सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों तेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। क्या सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ मेरे को। एक सुनिए, गलत ही देखिए, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड अच्छा। में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो कहिए। मेरी सुन। हाँ। मेरी सुन। हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली बार निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप, जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो, ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके बाय। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो बोलिए। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा घना कोहरा, स्मॉग फॉग पोल्यूशन बहुत ज्यादा, इतना खराब फीलिंग आ रही है कि गले से खराश निकलने का नाम नहीं ले रही। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ, नमस्ते जी। अरे नहा लें दे। नहा लेंगे? हाँ। नहाते हुए फोन उठा लिया आपने? अरे जा रहा था नहाने। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। नहाना तो पूरा दिल्ली एनसीआर चाहता है जिससे बरसात हो और बरसात से पोल्यूशन कम हो, और लोग कृत्रिम बरसात की बात करें, आर्टिफिशियल रेन। लंबा चौड़ा ना बोल, जल्दी जल्दी बोल। जल्दी बोल रहा था, मैं कह रहा था आपसे कि हाँ। बरसात को करवाने के लिए मैं मौसम विभाग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उनसे मैं कहना चाह रहा था कि पालिका बाजार से कोई सोल्यूशन मिला नहीं मुझे। पालिका में कौन सा तेरा सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे को, हेलो, हाँ। मेरे को ना सीडी चाहिए थी। कौन सी सीडी? अगर पालिका में सीडी लेने जा रहा है, गंदे हाथ में झापड़ मारूंगा। हेलो, वैसी वाली सीडी नहीं, क्या है, पर मेरे को लगा कि अब सीडी है नहीं तो शायद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर आमिर खान मेरी मदद कर सकें, तभी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। अबे ये कौन भगवान है क्या ये? हेलो, मतलब अरे ये कैसे बारिश? मेरे एक सेकेंड, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने साथ में एक पिक्चर में काम किया, पिक्चर का नाम मोहब्बतें। तो मैं उनके यहाँ बम्बई जाऊंगा, मौसम विभाग से कहूंगा कि जाइए आप भी। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान किसी के पास तो मोहब्बत की सीडी होगी, वो सीडी लेके फ्लाइट में आऊंगा। अच्छा। और ऊपर से फेंक दूंगा सारी सीडी। फिर बरसात का क्या होगा उससे? नहीं तो मोहब्बत बरसा देना तू, मोहब्बत बरसा देना तू, तुरंत सावन आ जाएगा। हेलो, झापड़ मारूंगा कान पे, ठीक है? सुबह सुबह मत्था खराब कर रहा है। आमिर खान का भी जिक्र किया था मैंने, जिक्र। अब पूछो आमिर खान से बरसात कैसे आएगी?
हाँ बता दी। उनके साथ 11 लोग को, सॉरी 10 लोग को और लूंगा, बंजर जमीन पे जाऊंगा, आसमान के ऊपर देखकर ये गाना बजवाऊंगा। अबे तेरी अब यही सीडी पालिका में नहीं मिल रही थी और आप वो सीडी की बात कर रहे हो। गलत आदमी, तेरा दिमाग खराब हो गया, सुबह सुबह पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म से मेरे को याद है, एक बार मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पता है कैसे? कैसे? गर्म किया और नहाया ही नहीं। तेरी 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हाँ हेलो। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल, किसको बोल रहा है? हैं? कौन बोल कौन रहा है? कौन मैं अंकल? बहुआ बोल किसको रहा अंकल हूँ भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। हेलो। हाँ तो हाँ कौन बहुआ? कल मैं पढ़ा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था हाँ क्या कि वर्षा के कारण हाँ तो कई ट्रेनें लेट हो गई। तो क्या करे उसमें हम बे? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके अबे क्या बकवास कर रहा है? एक सेकंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करे? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ, देखो वर्षा, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन और कोई भी लग गया तेरे को? एक सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। उसने मुझसे पूछा कैसे हो, पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है धुआं धुआं। वर्षा ने मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, अच्छा। वो क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू ही बता दे मुझे। के लिए पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात कर रही है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल ना बात समझदार, तो मैं सिर्फ समझदारी की बात सुननी नहीं है, बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा रेयर होता है क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा रेयर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा रेयर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? भाई आ रही है, आगे बोले। मैं कह रहा था कि मैं ना, मेरे को शब्द थोड़े से पकड़ने में ना तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे बात किया जाए। नहीं, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं कहीं फंस गया था, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आप कई लोगों को लगा रहा था, एक आपका भी लगा है। 2 मिनट अगर बात कर लें तो बात हो जाएगी। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल। क्या? मैं ना एक्चुअली जा रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? अरे वो जो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो लोग कहाँ आ जाते हैं? सड़क पे। हाँ जी, मैं सड़क पे जा रहा था। अच्छा। तो सड़क पे जाते जाते अचानक मैं वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं, नदी का क्या होता है, समंदर का किनारे पे। हाँ तो मैं सड़क के किनारे पे चला गया। और सड़क के किनारे पे जाने के बाद मुझे वहाँ पे वो दिखी। क्या दिखी? वो, अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार, मुझे वो दिखी, क्या कहते हैं, वो बोलते ना, यू आर अ कूल गाय। हाँ, मुझे एक गाय दिखी। मैंने गाय को पता है वो खिलाया, क्या कहते हैं, पापा बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा तो वही छीलेगा घास। करेक्ट। तो मैंने गाय को घास खिलाया। तब तक पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया, और वो दोस्त उस पे आ रहा था। वो एक पार्टी की निशानी क्या है, पिछली बार सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, क्या? साइकिल। करेक्ट, साइकिल पे आया
और फिर उसकी साइकिल पे उसने बोला चल मैं तेरे को आगे छोड़ दूं। तो मेरे को क्या लेना साइकिल से? एक सेकंड में बोल रहा हूँ, तुम्हें उसकी साइकिल पे ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसकी साइकिल पे वो ठीक से नहीं लगी थी, वो सारे नेता लड़ते ना उसके लिए गद्दी। अरे तू मेरी क्यों आंसर कर रहा है? बराबर गद्दी के लिए। हाँ, फिर बाद में गद्दी बिठा के उसने मेरे को वहां छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? अरे यार दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये कैसे सिटीज हैं? कैसे सिटी है? मैं तो अबे भाई तू पागल है क्या यार? मेट्रो पे छोड़ दिया। और सुनो, मेट्रो पे फिर मैंने वो ले लिया और मैं ऊपर चढ़ गया, वो क्या बोलते हैं, हार्दिक पटेल की भी लीक हुई है ना सीडी। भाई तू एक मिनट, मैंने सीढ़ी लिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उससे पीछे खड़े रहो, उससे क्या बोलते हैं, पट्टी कौन से कलर की होती है? पीली। पीली रेखा से पीछे। एक सेकेंड, जैसे मैं पीली रेखा के पीछे खड़ा रहा, अचानक मेट्रो आ गई। और मेट्रो जब आई, मेट्रो के दरवाजे खुले तो मैं उसके अंदर, वो कीबोर्ड पे एक बड़ा बटन होता है ना, मैं एंटर कर गया। और जैसे मैं एंटर किया, अचानक से मेट्रो में मेरे को वो सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन पे भी सुनाई देती है, अनाउंसमेंट। उसी अनाउंसमेंट में मेरे को बताया गया कि किसी भी अनजान आदमी से बातचीत करना हानिकारक हो सकता है। तो हानिकारक है तो आप और मैं अनजान है तो ऐसा बात करो मत ना, हानिकारक हो सकता है। तूने फोन किया किसी अनजान से नहीं बोलना। तू ना एकदम वैसा आदमी है, एक होता है सही, दूसरा होता है तू। मैं नहीं मेरे पापा मेरे कान के नीचे 2 क्या देते थे? रख के दे दे। हाँ तो तू भी रख दे फोन, अब बात मत गंदा बोल। 93.5 रेड एफएम। वो शादियों में बैंड वाले क्या करते हैं? बजाते रहो जी। थैंक यू वेरी मच बउआ बोलिए। नमस्ते। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा पूरा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? हाँ। देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान, और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर, और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। अब रिडीम कालड़ा है भाई, रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोलना। Love listening to podcasts? Download the Hubhopper app and discover more than 1 million hours of stories, shows, and more. There's something for everyone. Hubhopper सुनो। आप सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1 प्रोग्राम मेरे यानी रौनक के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। साथ में बउआ बोल रहा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी की कृपा आप पर बरसे, आप किसी चीज के लिए न तरसें, यही हमने मुद्दा लिया और बैरागी जी के साथ मिलकर एक भाई साहब को फोन लगाया। कैसे हुई एफ से रॉकिंग चर्चा,
जरा आनंद उठाइए भक्तजनों। हेलो, आवाज आ रही है आपको? बहुत। हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट, नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ, हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कभी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा, करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर ये यार? भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा। आप सामक बावला हैं आप? अरे घंटा चल गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड FM बजाते रहो। शानदार। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ और सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं रौनक बोल रहा हूँ। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी ऊपर की कमाई है। किसी के बारे में भी कहना होता है ऊपर की कमाई। तो ऊपर की कमाई क्या होती है और असली में ऊपर की कमाई कौन करता है, इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा। किसको फोन लगाया? जड़े सुनिए। अक्ल बस्ते बउआ बोले हेलो। हेलो बैरागी जी आवाज आ रही है? संपर्क हो गया है। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। हेलो, नमस्कार बोलिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक बैरागी जी। जी एक खास चर्चा में आप जैसे बैरागी जी। जनता के एक प्रतिनिधि का हम लोग थोड़ा सा स्वागत कर रहे हैं आपका। आपका जो है आईना दिखाना समाज को कर्तव्य है। आपसे एक चर्चा में जोड़ रहे हैं आपको फटाफट। अभी आपको बता में जोड़ने से पहले डिटेल तो देनी चाहिए ना पहले आपको। डिटेल दे वही दे रहे हैं भाई साहब। कहते हैं कि जो ऊपर की कमाई होती है जी। वो अंडर द टेबल होती है। ऊपर की कमाई तुम्हें क्या करना? ऊपर की कमाई से मेरा लेना देना क्या? नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये मुद्दा है भाई साहब। एक मिनट बैरागी जी, तो इस ऊपर की कमाई को क्या सिर्फ बैरागी जी की बात दी जाएगी? ऊपर की कमाई जो है जरूरी नहीं नीचे से, टेबल के नीचे से ली जाए। ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि भ्रष्ट लोग लें। एक ईमानदार व्यक्ति भी ऊपर की कमाई कर कैसे ईमानदारी कैसे वैसे? ईमानदार कैसे व्यक्ति ले सकता है? ईमानदारी का तुझे पता नहीं है क्या? हाँ तो एक मिनट सुन लीजिए, ईमानदार आदमी ऊपर की कमाई कैसे ले? ईमानदार आदमी कैसे कर सकता है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ईमानदार आदमी जो है उसको सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, आंखें खुली रखनी होगी, दिमाग में काफी चीजें क्लियर करनी होगी, अंग्रेजी में अच्छा हाथ होना चाहिए। नहीं तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, वो व्यक्ति पायलट बन सकता है। तो पायलट का क्या है मतलब? जहाज लेकर के ऊपर जाएगा हाँ तो उसकी अच्छा, तनख्वाह भी तो ऊपर देखो। जाएगा फिर अच्छे। तो ऊपर गया। अच्छा तो ऊपर कमा रहा है तो ऊपर भी तो कमा ही रहा है। ओ तो ये ऊपर की कमाई ये भाई। ऊपर की कमाई भाई हो गई। साहब क्या इस पे बैरागी? तुम्हारी एक सेकंड, बैरागी जी इनका नाम क्या है? हमारे पास ये खुला काला नमक बात कर रहा था हमसे। आप खुला काला नमक है भाई साहब? काला नमक गलत ऐसी मिर्ची लगेगी ना ऐसी गलत बैठने लायक तो शरीफ रखने लायक नहीं होगा। अगर बात शरीफ नहीं रखने करनी लायक है तो नहीं फोन बचेगा। फोन कट सकता है भाई अरे साहब। जबानी डायरी है, बंद हो जा। जबानी डायरी काफी कुछ कहने का मौका देते हैं आप बैरागी जी। चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी नाइट्रेट जिले के अब्यूजिव नगर में अपनी खट्टी डकार से दूध की फाड़ के पनीर बनाने वाली वाओ लिसिली लकोटी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। इनके घर में खट्टा जामन नहीं चलता। डकार एफ से रॉकिंग नहीं होता। 93.5 FM बजाते रहो। मॉर्निंग नंबर 1 पे
आवाज आ रही है आपको? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। मैं रौनक बात कर रहा हूँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। 9:50 होने वाले हैं, थोड़ा सा लेट हो गया पर कोई दिक्कत नहीं। सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत का फल भी है, और पाप का फल भी खराब होता है। एक सेकंड, ये फल फल क्या कर रहा है? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीजों के साथ हमेशा फल क्यों जोड़ा जाता है, कुछ और क्यों नहीं जोड़ा जाए? इसी बात पे मैंने भाई साहब से बात की, फिर क्या हुआ? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल आवाज रहा है? हेलो आवाज भैया, आवाज आ रही? मैं रोड पे हूँ, बट देखो नेट। ओहो, कब हुआ ऐसा? क्या हुआ? अब रोड पे कब आ गए भाई साहब? अरे के रोड पे चल रहा हूँ मैं। सॉरी यार, मैं बउआ फोन किस लिए किया? बउआ बोल रहा हूँ, ये कह रहा था कि मैं कुछ पढ़ रहा था, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कुछ लोगों से फोन पे भी वार्तालाप करनी चाहिए, अगर उनके पास समय है, जाहिर सी बात है, तो 2 मिनट आपका लूंगा। कि कहते हैं सब्र का फल होता है, अच्छा, मेहनत का भी फल होता है, हाँ होता है, इंतजार का भी फल होता है, पाप का भी फल होता है, हाँ होता है, पुण्य का भी फल होता है, सेवा का भी फल होता है। सही कह रहे बिल्कुल। तो फल में कौन सा फल होता है? सेब, अमरूद, केला, अंगूर, आम, अनानास होता है जो तेरी देगा। अनानास। सॉरी, आप अनायास बात कर रहे हैं। अनानास, एक मिनट, मेरे हिसाब, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों के साथ फल ही क्यों जोड़ा गया है? मेहनत की सब्जी क्यों नहीं होती? सेवा की सब्जी क्यों नहीं होती है? फल ही होता है। सब्र की सब्जी क्यों नहीं होती? पाप की सब्जी क्यों नहीं होती? मैं बताऊं क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती बता, चल तू बता दे। क्योंकि अगर इन सब चीजों की सब्जी होगी, अच्छा, तो खाली सब्जी तो खाओगे नहीं, क्योंकि अगर फल है तो फल तो आप ऐसे ही खा लोगे। अच्छा, सब्जी होगी तो आप बोलोगे यार खाली सब्जी कैसे खाएं, रोटी लाओ। हाँ, फिर खाली रोटी, अगर सब्जी सूखी रही तो कहेंगे अटक रही है, थोड़ा अचार दे दो। अच्छा, कभी सलाद मांग लिया, अच्छा, कभी दाल मांग लिया, रायता मांग लिया है, अब आप फैला रहे हो। तेरी फिर बोला चावल दे दो, फिर बोलोगे कि इसके साथ थोड़ा मीठा स्वीट डिश दे दो। तो जब आप औकात के हिसाब से बाहर जाके इतनी सारी चीजें मांगोगे, इसलिए मेरी बात सुनो, इसीलिए सब्जी नहीं फल होता है कि चुपचाप फल खाओ और लिमिट में। और वैसे भी नवरात्रि चलने भाई, तो मेरे हिसाब से इन सब शब्दों के साथ फल ज्यादा सूट करता है, सब्जी नहीं। अरे तो मैंने कब बोला कि फल सब्जी सूट करती है? अच्छा, आपके हिसाब से फल चल जाएगा ना? फल चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा? अच्छा सॉरी, फिर मेरे को लगा शायद आपका विचार थोड़ा अलग होगा, इसलिए मैं आपसे आप हाँ हूँ करने लगे। तू है आदमी दूसरे को गलत बोल रहे हैं आपको भी एक तरीके का फल मिला है, पता है कैसा? कैसा? बेवकूफी का फल। और कौन सा फल मिला आपने शुरुआत में बताया? फल होता है अनानास, वो फल होता है सबसे बढ़िया। जी यार, अनायास आप अनानास बोले, रखिए फोन, गलत आदमी बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोलो अकेले बजते। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहा है यार। इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है, आप में से कितने लोग बुक फेयर के लिए जाते हैं और कितने लोग बुक फेयर में जाते हैं? ये तो अलग चीजें हैं, लेकिन किताबें, बुक्स, इसी बात पर मैंने भाई साहब को फोन लगा और फिर क्या हुआ जरा सुनिए। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो अंकल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तो बोल रहे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं।
अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ, उसने एक ही कॉपी छपाई होगी? नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन, क्या एलेक्स निरंजन? और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा? अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहा है यार। आजकल ना आप लोग एक दूसरे को फटाफट जज कर लेते हो, पूरी तरीके से उसकी बात समझते और सुनते नहीं हो, जज कर लेते हो। ऐसे मैंने एक भाई साहब को फोन लगा के यही समझाया, कैसे जरा सुनिए ऐसे। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते। कौन बोल रहा है? सॉरी, सो रहे थे क्या? सो रहा था। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। बोल, जल्दी बोल। जल्दी। क्या बोल रहा है? मैं कह रहा था आजकल आदमी ना बिना सोचे, बिना ठीक से सुने समझे फट से बोल देता है दूसरों के बारे में। हेलो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज अपने दोस्त के साथ जा रहे हो। हाँ। आपको 2-4 गुंडे पीटने लगे। अच्छा। ये देख के आपका दोस्त भाग जाए तो आपको क्या लगेगा? साला छोड़ के भाग गया दोस्त। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका दोस्त कट्टा लेने गया हो, बंदूक है ना, आपको लगा भाग गया। हाँ, ये भी हो सकता है। है कि नहीं? वो तो ठीक है, पर साले बोल रहा है। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था बस, एक और एग्जाम्पल देना था। अपने बाप को एग्जाम्पल देना। नहीं, 1 सेकंड बस, एक और सुन लो, एक और सुन। जल्दी बोल। हाँ जल्दी बोल। तो एक आदमी बेचारे की बड़ी तबीयत खराब है, अस्पताल में लेटा हुआ है, उसका पूरा परिवार उसके सामने है। अच्छा क्या घंटा, अच्छा बेचारा मर रहा है। अरे अच्छा, मैं बात सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा सॉरी। तो जब वो ऐसी हालत में था, नर्स खड़ी है, पत्नी खड़ी है, 2 बेटे बेटी खड़ी है। वो बड़े बेटे को देख, हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ मैं भाई तेरी बात। बड़े बेटे को देख के बोलता है कि तू मेरा बड़ा बेटा है, तुझे नोएडा में जो फिल्म सिटी है उसके 15 स्टूडियो तेरे। अच्छा। फिर बेटी की तरफ देखता है, कहता है गुड़िया तेरी शादी नहीं करवा पाया, लेकिन पालम जानते हैं कहाँ है? अबे पालम यही गुड़गांव वाला? गुड़गांव नहीं, गुरुग्राम। अंकिल हेलो। अरे गुरुग्राम तो उस तरह छोड़ दूंगा मैं, तू अब आगे। बिटिया को बोलते है पालम गुरुग्राम के 20 कोठियां तेरी। हाँ। छोटा बेटा चिंटू खड़ा रहता है, उनसे कहता है ओए तू मेरा सबसे छोटा बेटा है, तेरे से बड़ा प्यार है मुझे। कनॉट प्लेस इनर सर्कल की 10 दुकानें तेरी। अच्छा, बड़ी प्रॉपर्टियां तेरे पास। 1 सेकंड। उसके बाद पत्नी को देख के बोलता है कि तेरे को मेरे जाने के बाद किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए ग्रेटर कैलाश के 10 बंगले तेरे। बड़ी तो बताइए, सुन के आपको क्या लगता है? साले के पास बहुत प्रॉपर्टियां, साला इतनी प्रॉपर्टियां। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, यही तो बात है ना, आदमी सुनता है ठीक से समझता नहीं है। तो प्रॉपर्टी नहीं है मतलब क्या? ये ना पेपर बांटते थे, तो वो जगह उनको देके गए कि तू यहाँ पेपर बांटना, तू यहाँ पेपर बांटना, पेपर वाला था। अबे सुबह दिमाग खराब कर रहा है साले। गंदा वो टाइम खराब कर रहा है, बकवास। भाई साहब, अगर दोस्त पिटता हुआ देख के भागे तो इसका मतलब है वो कट्टा तेरी में घुसा दूंगा। गलत आदमी। इंडियाज नंबर 1